नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो शुक्रवार से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में है। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो बताता है कि शुक्रवार, जिसे हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी का दिन है, वो शुभ तो है ही, पर उतना ही क्या कहते हैं, संवेदनशील भी माना गया है। हाँ, ये बात तो है। शुभता के साथ एक सावधानी भी जुड़ी हुई है। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। स्रोत ये साफ कहता है कि कुछ काम है जो शुक्रवार को करने से बचना चाहिए। बिल्कुल। और चेतावनी भी है कि अगर ये काम किए तो स्रोत के शब्दों में पछताना पड़ सकता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि स्रोत कौन से वो 3 खास काम हैं जिन्हें मना करता है और क्यों। ठीक है। तो पहला काम जिसका जिक्र है वो है बाल कटवाना या शेविंग करना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, रोज की बात है ये तो। हाँ, रोजमर्रा की बात लगती है, लेकिन स्रोत इसे सीधे शास्त्रों से जोड़ता है। कहता है कि शुक्रवार को बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना धन और आयु दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, धन और आयु दोनों पर असर। जी हाँ, और इसका कारण भी दिया है। क्योंकि ये दिन माता लक्ष्मी का है, तो शरीर के अंगों को काटना, जैसे बाल या नाखून, ये एक तरह से देवी के प्रति अनादर माना गया है। मतलब एक शारीरिक क्रिया को सीधे सीधे आध्यात्मिक नतीजे से जोड़ दिया। बिल्कुल। धन हानि, आयु की हानि और देवी का अपमान, ये सब जुड़ जाते हैं बाल काटने जैसी क्रिया से, खासकर इस दिन। ये काफी दिलचस्प है। अच्छा, तो दूसरा काम कौन सा है जिससे बचना चाहिए? दूसरा काम जुड़ा है घर के माहौल से। स्रोत कहता है कि शुक्रवार को घर में झगड़ा या गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब क्लेश से बचना है। हाँ बिल्कुल, साफ लिखा है, अगर शुक्रवार को घर में क्रोध या क्लेश करते हैं तो लक्ष्मी जी का वास वहां नहीं होता। ओह, तो इसके बजाय क्या करना चाहिए? सलाह दी गई है कि शुक्रवार को विशेष रूप से शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। मतलब घर में शांति हो, प्यार हो। तो एक तरह से घर की शांति सीधे सीधे आर्थिक समृद्धि से जुड़ गई, खासकर शुक्रवार को। हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी के वास के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए घर का माहौल शांत और सकारात्मक होना पहली शर्त है। ये तो हाँ, काफी बड़ी बात है। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, घर का माहौल भी मायने रखता है। बिल्कुल। व्यक्तिगत व्यवहार से आगे बढ़कर पूरे घर की ऊर्जा, उसका वातावरण महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है, स्रोत इसे समृद्धि का एक नियम बता रहा है। सही कहा। और इसी कड़ी में, मतलब सम्मान और शांति की बात करते हुए, तीसरा नियम आता है। हाँ, और ये शायद सबसे अहम है। तीसरा वर्जित काम है किसी स्त्री का अपमान करना। ओह, इस पर स्रोत क्या कहता है? इस पर स्रोत का नजरिया बहुत ही स्पष्ट और मजबूत है। लिखा है, शुक्रवार को नारी का अपमान करना सीधे लक्ष्मी जी के अपमान के समान माना गया है। सीधे लक्ष्मी जी का अपमान? हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत आगे ये भी कहता है कि इस दिन हर स्त्री में देवी का वास होता है, इसलिए ये अपराध भारी पड़ सकता है। हर स्त्री में देवी का वास, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात कह दी। मतलब शुक्रवार को महिलाओं का सम्मान सीधे सीधे देवी लक्ष्मी के सम्मान से जुड़ा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक सामाजिक व्यवहार, यानी नारी सम्मान, को स्रोत कितनी ज्यादा आध्यात्मिक अहमियत दे रहा है, कम से कम शुक्रवार के दिन। तो ये भारी पड़ सकने वाली बात, इसका मतलब क्या हो सकता है? स्रोत विस्तार में नहीं जाता, पर जाहिर है इसका मतलब है कि इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। शायद आर्थिक या अन्य तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। देवी की नाराजगी का संकेत है ये। तो ये तीनों बातें, बाल न कटवाना, घर में कलेश न करना और स्त्री का सम्मान करना, ये सब कहीं ना कहीं आदर और पवित्रता से जुड़ी हैं। हाँ, एक तरह से देखें तो शरीर का सम्मान, घर यानी अपने रहने की जगह का सम्मान और नारी शक्ति का सम्मान, तीनों ही आदर के भाव पर केंद्रित हैं। तो फिर कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि अगर शुक्रवार को इन 3 बातों का ध्यान रखा जाए तो स्रोत के अनुसार घर में धन धान्य बना रहता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। और अगर अनदेखा किया तो फिर लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं और उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। स्रोत के अंत में एक तरह का सुझाव भी है कि अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। अच्छा, इसे शेयर करने की भी बात है। जी, तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे कुछ खास दिनों से जुड़ी ये मान्यताएं जो स्रोत में हैं, हमारे रोज के व्यवहार को, हमारे सामाजिक मूल्यों को, जैसे घर की शांति हुई या नारी सम्मान हुआ, इनको कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, खासकर जब ये आस्था और समृद्धि जैसी गहरी चीजों से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। इनका असर फिर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, सामाजिक हो जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी सांस्कृतिक मान्यताएं, चाहे हम इन्हें माने या ना माने,
आज भी हमारे जीवन और समाज को किस हद तक और कैसे आकार दे रही हैं। ये सचमुच विचार करने योग्य बात